हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज शिवम गुप्ता एंड यू आर वाचिंग शिवजीज बायोलॉजी। आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द वेरी वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक नोन एज डबल सर्कुलेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के मेन टॉपिक्स है जैसे कि हार्ट और आप लोगों के पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए भी। ठीक है, सो हियर वी गो। पहले तो हम लोग फटाफट से एक बार ही डबल सर्कुलेशन के रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उनको समझ लेते हैं। फिर आपको मैं एकदम परफेक्टली समझाता हूँ कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पे। तो इन लोग ने लिखा हुआ है डबल सर्कुलेशन एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट। यहाँ पे 2 बार सर्किट कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, तो वही चीज लिखी है। जो ब्लड है हमारा वो हार्ट में से 2 राउंड्स कंप्लीट करता है। ठीक है, टू ट्वाइस लिखा हुआ है, थ्रू हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल। ठीक है, ये किसके किसके अंदर पाया जाता है? मोस्टली हायर एनिमल्स जैसे कि हम, मैमल्स एंड बर्ड्स। इसके साथ में लिखा हुआ है कि हार्ट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन एंड रिटर्न्स टू द हार्ट एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। मैं समझाता हूँ पल्मोनरी सर्कुलेशन होता क्या है। ये जो पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात हुई है, ये एक सर्किट है जो लंग्स में जाके कंप्लीट होने वाली है। उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं, सो बी विथ मी फॉर अ व्हाइल। इसके बाद में इन लोग ने दूसरा नाम दिया होगा द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स एंड रिटर्न्स बैक टू द हार्ट एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस इज कॉल्ड एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो इट मेक्स टू सर्किट्स। ये जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है और पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ये दोनों मिला के ही बन रहे हैं हमारे बॉडी का डबल सर्किट। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ओवर हियर? आप लोगों की टेक्स्ट बुक्स में ये वाला फोटो दिया होगा। इस फोटो को समझने के लिए वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ओवर हियर। तो नंबर 1 इज सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। दिस टू गाइस आर लाइक अ थिक पाइप के जैसे है। वेन्स वेन्स ही है बेसिकली, थिक वेन्स हो रखे हैं। तो ये ब्लड लेके आ रहा है, कहाँ से लेके आ रहे हैं? पूरे बॉडी में से कलेक्ट करके लेके आ रहा है। अभी कहाँ पे आ चुका है? राइट एट्रियम में आ चुका है। राइट एट्रियम फिर इसे पुश करेगा सिस्टोल के थ्रू, तो ब्लड आ जाएगा सारा का सारा राइट वेंट्रिकल में। देन विल जम्प टू पल्मोनरी आर्टरी। एक स्पेशल पाइप है जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेके बाहर जाती है, जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। आई गेट इट, आप लोग आर्टरी सुनते ही क्वेश्चन करते रहोगे, आर्टरीज डोंट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट बेटा, हर जगह पे एक्सेप्शन के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक्सेप्शनल केस है। ये अकेला एक आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। फिर ये जो ब्लड है डीऑक्सीजन रिच, तो इसको लंग्स में लेके जाता है। तो वहां पे लंग्स CO2 को बाहर फेंक देता है, दैट वी एक्सेल, एंड जो इनहेल किया हुआ ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में आ जाता है। तो बेसिक थिंग्स आर हैपनिंग ओवर हियर। CO2 इज बीन किक्ड आउट एंड ऑक्सीजन कम्स इन। तो अब यहाँ पे जो ब्लड होगा इसके आगे लंग्स में जा रही है जो, वो ऑब्वियस सी बात है ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लोग यहाँ से बोलेंगे। तो दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज बीन कैरिड फ्रॉम द लंग्स टू योर लेफ्ट एट्रियम। कौन लेके आ रहा है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन फिर से एक्सेप्शन है, जैसे हमने आर्टरी की बात की थी। ये फिर ब्लड लेके आ रहा है रिटर्न लेफ्ट एट्रियम में, दूसरे चेंबर में, लेफ्ट हैंड साइड के एट्रियम में रिसीव हो रही है, यहाँ पे आ गया। देन फिर उसे पंप कर दिया जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एक पाइप आएगी, बड़ी सी पाइप। ठीक है, जो आर्टरी की लार्जर कजिन समझ के चलो, ये डोर्सल एओर्टा है। डोर्सल एओर्टा फिर इसे लेके जाएगी आपके पूरे के पूरे शरीर में, बॉडी ऑर्गन्स में, जहां भी इसकी जरूरत है। अगर एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई और काम कर रहे हो, तो वहां पे ऑक्सीजन और बाकी सारी चीजों की जो ब्लड में है उसकी जरूरत पड़ेगी, तो सर्कुलेट हो जाएगा वहां पे। ठीक है, देन फिर से ये चीज आ जाएगी हमारे एंड पॉइंट पे। तो घूम फिर के हम लोग रिटर्न आ गए सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से। फिर से ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग। तो अगर आपने नोटिस किया, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको इन्होंने बोल रखा है पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्यों बोला है? पल्मोनरी का मतलब ही हो जाता है बच्चों लंग्स। तो हम लोग एक सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं लंग्स में जाके, वहां पे क्या हो रही है? एक्सचेंज ऑफ गैस हो रही है, ऑक्सीजन रिच ब्लड अपन लेके आ रहे हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन में उसका थोड़ा सा अपोजिट हो रहा है, हम ऑक्सीजन रिच ब्लड देते हैं बट रिटर्न में हमें क्या मिलता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलती है। इसको समझाने के लिए थोड़ा सा बेटर पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के लिए रखने के लिए ये रहा आप लोगों का डायग्राम। ठीक है, इस डायग्राम को अच्छे से नोटिस करिए, मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इन लोग ने पाइप का नाम दिया। वी आर स्टार्टिंग विद द नंबर 1, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा। क्या ला रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब CO2 रिच ब्लड।
तो दैट ब्लड इज बिंग एंटरिंग ओवर हियर, कहाँ आ गया, राइट एट्रियम में आ गया, मतलब यहाँ पे, ठीक है। उसको फिर वहां से हमने नीचे की तरफ फेंका, कहाँ पहुंचा फिर वो, ट्राइकस्पिड वॉल, देन राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल के बाद में उसको हमने फिर से पंप कर दिया, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ एंड इट पंप द ब्लड। तो ब्लड अभी कहाँ जा रहा है आप लोग नोटिस करो, ये देखो, एक राइट और दूसरा लेफ्ट। अब ये कौन है, पल्मोनरी आर्टरीज है, तो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू हम लोग पहुंच जाएंगे कहाँ पे, लंग्स में। अभी हमने जस्ट बोला लंग्स में बड़ी स्पेशल सी चीज हो रही है, CO2 बाहर फेंक रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, तो ये चीज हो गई। तो अब ऑक्सीजन रिच ब्लड हम लोग लेके आ रहे हैं वाया पल्मोनरी वेन, 8th पॉइंट पे है हम लोग। फिर यहाँ से देखो ब्लड एंटर कर रही है, ठीक है, सारी की सारी ब्लड अब यहाँ पे आ चुकी है। फिर इसको फिर से नीचे पंप कर दिया जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे से फेंका गया, इसे मिट्रल वॉल्व आया बीच में, फिर आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। देन इसको फिर हमने पंप कर दिया, ठीक है। यहाँ पे फिर से इन लोग ने एओर्टिक वॉल्व की बात की, जो बेसिकली ब्लड रिटर्न आने से रोकता है, एओर्टिक वॉल्व। देन हम लोग पहुंच जाएंगे हमारे स्पेशल पाइप के पास, 13th नंबर पे, कहाँ पे, एओर्टा। एओर्टा फिर स्प्लिट होती है इनटू आर्टरीज, आर्टरी से बनेगा कैपिलरी, और ये कैपिलरीज ही आपके हर एक टिश्यू को सप्लाई करती है ऑक्सीजन, ग्लूकोज, जो भी उसे चाहिए वो। तो बॉडी इसे यूज करेगी और क्या करेगी, एरोबिक रेस्पिरेशन करेगी, मतलब तोड़ फोड़ करेगी, एनर्जी बनाएगी। और फिर एनर्जी बनाने के बाद में एंड प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चे, CO2 बनता है, और वो CO2 लेके फिर से कहानी में रिपीटेशन आएगी। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी अबाउट डबल सर्कुलेशन। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप लाइक कर सकते हो। अगर आपके कोई सजेशंस है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है और अभी एग्जाम की सीजन आ चुके हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम सारे के सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।